क्वेश्चन है IIT JEE 2016 एडवांस का। इसमें कह रहा है क्वेश्चन में, इन अ ट्रायंगल XYZ लेट XYZ बी द लेंथ ऑफ साइड्स अपोजिट टू द एंगल्स XYZ रेस्पेक्टिवली एंड 2S इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड। If s minus x by 4 is equal to s minus y by 3 is equal to s minus z by 2 and area of in circle of the triangle XYZ is 8 pi by 3 then, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपसे पूछ रहा है। एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सही हो सकता है, इसलिए हम लोगों को एक एक ऑप्शन को चेक करना होगा यहाँ पर। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व हम लोग। तो सबसे पहले इसका मैं एक रफली डायग्राम बनाऊंगा। ये मेरा एक डायग्राम हो गया, दिस इज ट्रायंगल XYZ। इसका अपोजिट ये हो गया स्मॉल x लेंथ, इसका अपोजिट स्मॉल y लेंथ और इसका अपोजिट ये स्मॉल z हो गया। ठीक है, ये हो गया मेरा। अब मुझे जो है यहाँ पर एक चीज़ गिवन में है कि s माइनस एक्स बाई 4, s माइनस वाई बाई 3 और s माइनस जेड बाई 2, ये गिवन में है। अच्छा, और ये s तो हमें पता है क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड बाई 2, ये होता है हमारा। तो यहाँ पर इसका यूज़ भी करेंगे हम लोग। फ़िलहाल यहाँ पर ये देखा जाए तो मैं क्या करूँगा कि इसके जो नुमरेटर पोर्शन है इसको मैं एक साथ सम कर दूंगा और इसके डिनोमिनेटर को एक साथ सम कर दूंगा और इसी के इक्वलाइज कर दूंगा। ऐसा मैं कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरे पास देयरफॉर s माइनस एक्स बाई 4, s माइनस वाई बाई 3 और s माइनस जेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू, इन सभी को जोड़ूंगा अगर s कितना हो जाएगा, 3s हो जाएगा, माइनस ये x प्लस वाई प्लस जेड एक साथ आ जाएगा और अपॉन में मेरा 4 3 7 7 2 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि ये x प्लस वाई प्लस जेड मेरा किसके बराबर हो जाएगा, 2s के बराबर हो जाएगा। तो इसकी जगह मैं 2s पुट आउट कर दूंगा। तो बाकी को उसी तरीके से लिखूंगा, s माइनस एक्स बाई 4, s माइनस वाई बाई 3, s माइनस जेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू 3s माइनस 2s बाई 9, डेट इज इक्वल टू s बाई 9। ठीक है, ये चीज़ कैसे लिखा ध्यान रखिएगा कि अगर a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी होता है तो इसको a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी भी होता है। ठीक है, यही नियम को मैंने यहाँ यूज़ किया है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा इस टाइप से लिखने में। अब जब ये हो गया मेरा s बाई 9, तो अब मैं क्या करता हूँ कि सबको एक एक करके इक्वलाइज करूँगा और फिलहाल तो मैं इसको जो है मान लेता हूँ कि ये लैम्डा के इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से अगर मैं देखूँ इसको इस लैम्डा के इक्वल करूँ, तो इसको अगर लैम्डा के इक्वल करूँगा तो ये हो जाएगा s माइनस एक्स बाई 4 लैम्डा। ठीक है, इसको अब लैम्डा के इक्वल करता हूँ, s माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल टू लैम्डा और s माइनस जेड बाई 2 इज इक्वल टू लैम्डा और यहाँ से s बाई 9 इज इक्वल टू लैम्डा। ये हो गया। तो यहाँ से मैं अगर देखूँ तो यहाँ से मेरा s, ये x इधर जाएगा तो ये 4 लैम्डा इधर आ जाएगा। तो s के टर्म में मैं निकालता हूँ तो 4 लैम्डा प्लस x हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस y और यहाँ से इसका मान हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस z और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो s इक्वल टू 9 लैम्डा। ये हो गया मेरा। अब जब इतना हो गया तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि ये s का मान 9 लैम्डा है। तो इस 9 लैम्डा को अगर मैं यहाँ रखूँगा तो x का मान क्या आ जाएगा, 9 माइनस 4 यानी 5 लैम्डा। यहाँ 9 लैम्डा रखूँगा तो 9 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 6 लैम्डा और यहाँ रखूँगा इसका मान 9 लैम्डा तो 9 माइनस 2 7 लैम्डा हो जाएगा। ये जेड की वैल्यू हो जाएगी। तो इस टाइप से मैं देख सकता हूँ ये x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई और ये मेरी z की वैल्यू हो गई। अब जब मेरे को ये x y z के मान पता चल चुके हैं तो मैं अब आसानी से एरिया निकाल सकता हूँ इस ट्रायंगल XYZ का एरिया। XYZ का एरिया तो एरिया क्या हो जाएगा, अंडर रूट s
एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और यहाँ पर एस क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई टू। दिस इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई टू। तो यहाँ पर ए बी सी की जगह पर क्या होगा, एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड हो जाएगा। मैं यहाँ लिख दूँगा दिस इज अंडर रूट एस, एस माइनस एक्स, एस माइनस वाई, एस माइनस जेड। यहाँ पर लेंथ ये है। और x प्लस वाई प्लस जेड मैं निकालूँ तो यहाँ लैम्डा के टर्म में देखिए एक्स वाई जेड की वैल्यू आई हुई है, इनको मैं यहाँ रख दूँगा। और यहाँ पर भी ये s की वैल्यू आ जाएगी। तो x 5, 6 5 11, 11 और 7 18, तो ये हो जाएगा 18 लैम्डा बाई 2 यानी 9 लैम्डा आ गया। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ दिस इज s की जगह पे 9 लैम्डा, ये s की जगह पे रखूँगा तो 9 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा, तो 9 माइनस 5 तो ये 4 लैम्डा हो जाएगा। यहाँ पर रखूँगा तो 9 माइनस 6 तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा। यहाँ पर रखूँगा तो 9 माइनस ये हो जाएगा जेड 9 माइनस 7 यानी 2 लैम्डा। इसको सॉल्व मैं करता हूँ अगर, तो ये हो जाएगा लैम्डा की पावर 4, तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। और ये हो जाएगा 9 4 जा 36, और ये 3 2 जा 6 है मेरे पास, तो 36 का अंडर रूट 6 हो जाएगा और ये 6 का अंडर रूट 6 ही में रहेगा। तो ये मेरा एरिया आ गया। अब जब ये डेल्टा आ गया तो मुझे चेकआउट क्या करना था, थोड़ा मैं प्रश्न देख लूँ। अच्छा देखिए यहाँ पर एरिया डेल्टा एक्स वाई जेड 6 रूट 6 आ रहा है, यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि ए ऑप्शन इज करेक्ट, यही इसमें पूछा था। अब मुझे अभी बाकी ऑप्शन को भी चेक करना है कि ये बी सही है कि नहीं, सी सही है कि नहीं, डी सही है कि नहीं। इन सारे ऑप्शन को एक एक करके चेक करते हैं। तो बी ऑप्शन में रेडियस ऑफ सरकम सर्किल एज कह रहा है इतना होगा कि नहीं, ये पूछ रहा है। तो रेडियस ऑफ सरकम सर्किल की बात करें अगर हम लोग, रेडियस ऑफ सरकम सर्कल, तो रेडियस ऑफ सरकम सर्कल हम लोगों को पता है क्या होता है फॉर्मूला रेडियस ऑफ सरकम सर्कल का, कैपिटल R इज इक्वल टू एक्स वाई जेड अपॉन 4 डेल्टा, ये होता है। अब यहाँ पर डेल्टा तो मेरा 6 अंडर रूट 6 लैम्डा स्क्वायर है, और यहाँ एक्स वाई जेड का मान रखूँगा तो लैम्डा क्यूब आएगा। तो ये लैम्डा की मुझे मान पता होनी चाहिए तभी मैं इसको कर पाऊँगा। तो अब मुझको लैम्डा का मान ज्ञात करने के लिए मैं यहाँ यूज़ करूँगा इसका एरिया ऑफ इन सर्किल ऑफ द ट्रायंगल एक्स वाई जेड, जो है दिया हुआ 8 पाई बाई 3। तो एरिया ऑफ इन सर्किल की अगर बात करें तो हमें पता है एरिया ऑफ इन सर्किल ये दिया हुआ 8 पाई बाई 3। अब किसी भी सर्किल का जो एरिया होता है सभी को पता है पाई आर स्क्वायर होता है, दिस इज 8 पाई बाई 3। तो यहाँ से पाई बाई कट जाएगा तो आर स्क्वायर का मान आ गया 8 बाई 3। अब जब आर स्क्वायर का मान ये आ गया तो यहाँ से हमें पता है कि ये जो एरिया ऑफ इन सर्किल है, इन सर्किल का जो फार्मूला है पाई आर स्क्वायर तो लिख दिया, लेकिन जो रेडियस ऑफ इन सर्किल है उसका फार्मूला होता है डेल्टा अपॉन एस, और होल स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर लगा दिए, ठीक है। अब ऐसा क्यों किए सर, क्योंकि डेल्टा का मान मुझे पता है 6 रूट 6 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। तो ये 6 रूट 6 लैम्डा स्क्वायर मैंने लिख दिया, और एस का भी मान मुझे पता है, एस का मान क्या है मेरा 9 लैम्डा है। तो इसको भी मैं यहाँ पर फिट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 9 लैम्डा, दिस इज 8 बाई 3। तो यहाँ से देखा जाए तो ये 1 लैम्डा तो ये उड़ गया। अब यहाँ से मैं होल स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर लगा दिए। अब ये जब बाहर निकलेगा तो 6 6 36 इंटू 6 216 हो जाएगा बटे 81 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 8 बाई 3 हो जाएगा। तो लैम्डा स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 बाई 3 इंटू 81 अपॉन 216, ये हो जाएगा। अब मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो ये जो है 8 के टेबल में जाएगा, 8 1 जा 8 2 जा 16 हो जाएगा, और 16 5 जाएगा तो 8 2 जा 16 और 8 7 जा 56, और जब 3 के टेबल में ये जाएगा 27 3 जा 81,
तो 27 कट जाएगा, तो फाइनली लैम्डा स्क्वायर 1, यानी लैम्डा का मान 1 आ गया। अब जब लैम्डा का मान मेरा 1 आ गया तो मैं आसानी से चेकआउट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए एक्स वाई जेड का मान तो मैं पहले ही निकाल चुका हूँ। क्या है मेरा 5 लैम्डा 6 लैम्डा 7 लैम्डा। अब लैम्डा की वैल्यू तो 1 है, हो गई। तो ये 5 6 और 7 केवल मैं लिख दूंगा, 5 6 7 और 4 एरिया का मान तो मैं निकाल चुका हूँ, लैम्डा का मान तो 1 है, तो ये 6√6 हो जाएगा। तो ये 6 से ये 6 कैंसिल आउट हो गया और फाइनली आया 7 5 जा 35/4√6 आएगा। और अगर मैं √6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर दूं तो 35√6/24 आएगा, जो कि इससे मैच कर नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये बी ऑप्शन इसका सही नहीं है। तो यहाँ लिख दूंगा बी ऑप्शन इज़ नॉट करेक्ट। ये मेरा हो गया, ठीक है। अब उसके बाद मेरा सी ऑप्शन मुझे चेक करना है। तो सी ऑप्शन में क्या है, साइन x/2 साइन y/2 साइन z/2 4/35 होगा कि नहीं, आइए देखते हैं। सी ऑप्शन के लिए चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पर मुझको फार्मूला पता है कि एक फार्मूला होता है, आपको फार्मूले याद होने चाहिए। रेडियस ऑफ इन सर्किल जो होता है वो 4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ सरकम सर्किल साइन x/2, फिर साइन y/2 और फिर साइन z/2 होता है। अब मुझे ये वाला मान चाहिए। तो साइन x/2 साइन y/2 और साइन z/2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r/4r। r की वैल्यू अभी हमने देखी थी, कितनी आई थी, यहाँ पर देखा जाए यहाँ से r की वैल्यू यानी r² 8/3 आई थी। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √8/3 हो जाएगी। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ सिंपली दिस इज़ √8/3 और 4 टाइम्स ये r की वैल्यू तो मैं निकाला ही हूँ 35 और 4√6, ये हो गया, ठीक है। ये वाला लिख दिया मैंने। अब यहाँ से ये 4 कट गया और इसको मैं सॉल्व करूँ अगर, तो ये हो जाएगा मेरे पास, देखा जाए तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2√2 और ये नीचे आ जाएगा √3 और ये √6 पहले से ही है, यहाँ 35। √6 को क्या लिख सकता हूँ √2 इंटू √3, तो √3 कट गया, √2 इंटू √2 4 हो गया, तो 4/35 आ गया। यानी ऑप्शन सी मेरा करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यही तो मान आ रहा है 4/35 इसका, यानी ये सही है। अब लास्ट ऑप्शन मुझे चेकआउट करना है, 2016 का क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर x + y/2 = 3/5। तो आइए इसको भी चेकआउट कर लेते हैं, इतने में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर x + y/2 मैं लेके चलता हूँ। अब मुझे पता है कि एंगल किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। तो यानी मैं x + y + z 180 लिखूँगा। तो x + y का मान क्या आ जाएगा 180 माइनस z/2 हो जाएगा। और इसको मैं अगर और थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा 90 माइनस z/2। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस z/2 हो जाएगा, अरे सॉरी कॉस स्क्वायर z/2 हो जाएगा, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब कॉस z/2 का फॉर्मूला जो होता है वो आपको पता होना चाहिए। ये मैंने जो है प्लेलिस्ट में जो IIT JEE की प्लेलिस्ट थ्योरेटिकल पोर्शन की थी उसमें बताया है। तो यहाँ पर ये जो कॉस स्क्वायर z/2 का फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा s माइनस z/xy, ठीक है। अब ये s का मान तो हमें पता है, s का मान क्या है 9 लैम्डा, और लैम्डा क्या था 1 था। मैं आपको फिर से दिखा दूँ, ये देखिए इसका मान हम लोगों ने निकाला था 9 लैम्डा और लैम्डा का मान तो 1 है, तो ये हो जाएगा 9। फिर से 9 माइनस जेड की वैल्यू क्या है 4 7 लैम्डा, तो ये 7 लैम्डा क्या हो जाएगा लैम्डा 1, तो ये 7 हो जाएगा। और इसको मैं स्मॉल में लिखूँ, ठीक है आप समझ रहे हैं, इसको मैं स्मॉल में लिखूँ तो सही है। ये कैपिटल में रहेगा क्योंकि ये एंगल है, लेकिन ये जो साइड की लेंथ है ये स्मॉल जेड है, ठीक है ना। तो ये 9 माइनस 7 हो जाएगा और फिर से
एक्स जो है 5 लैम्डा है मेरा, वाई जो है 6 लैम्डा है, तो लैम्डा तो 1 है, तो 5 इंटू 6 हो जाएगा, 5 इंटू 6 तो ये हो जाएगा 9 इंटू 2 अपॉन 30, तो ये 9/15 हो जाएगा। तो 9/15 आ गया मेरा किसका मान, कॉस स्क्वायर z/2 का। और इसमें कह रहा था, इसमें कह रहा था कि साइन स्क्वायर x प्लस y/2 इक्वल टू 3/5 होगा, है ना। तो यहाँ पर मेरा कितना आ रहा है, मैं सही किया हूँ ना, हाँ अभी ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाएगा, 3 बार में और 5, तो 3/5 आ रहा है साइन स्क्वायर x प्लस y/2। तो इसका ये डी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन IIT JEE का सॉल्व हो गया। इसके बाद अभी और भी क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय हिंद, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। IIT JEE 2008 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन थ्रू द वर्टेक्स P ऑफ अ ट्रायंगल PQR इंटरसेक्ट्स द साइड QR at the point S and the circumcircle of the triangle PQR at the point T. If S is not the center of the circumcircle, अच्छा ठीक है, then इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आइए इसको करते हैं सॉल्व। सबसे पहले इसका हम लोग वही रफली डायग्राम बनाएंगे और इसको समझेंगे तब करेंगे। तो इस क्वेश्चन में सिंपली कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो कि स्ट्रेट लाइन थ्रू द वर्टेक्स P ऑफ अ ट्रायंगल PQR। ठीक है, तो एक ट्रायंगल मैं PQR बना लेता हूँ और कह रहा साथ में सबसे पहले PQR, ये ट्रायंगल मैंने बना लिया, दिस इज PQR। इंटरसेक्ट्स और P से एक लाइन गई है जो कि इंटरसेक्ट्स कर रही है इस QR को एट पॉइंट S पर। तो मैं भी एक लाइन ऐसे ड्रा कर देता हूँ जो कि यहाँ पर S पॉइंट पे कर रही है। फिर क्या कह रहा है, एंड द सर्कम सर्किल ऑफ द ट्रायंगल PQR एट द पॉइंट T। कह रहे हैं, अब यहाँ पर है, कह रहे हैं कि एक सर्कम सर्किल है इस ट्रायंगल PQR का, ये जो है प्रोड्यूस होके यहाँ पर सर्कम सर्किल पे भी कट कर रहा है एट पॉइंट T पर। तो बताइए, और S जो है सेंटर नहीं है सर्कम सर्किल का, ध्यान रखिएगा कि S जो है सर्कम सर्किल का सेंटर नहीं है, ये कह रहा है। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो सभी ऑप्शन में एक चीज़ कॉमन देखने को मिल रही है कि PS और ST जो है रेशियो के फॉर्म में 1/, में तो मैं ये 1/, के फॉर्म में बनाने का प्रयास करूँगा। और दूसरी चीज़ है QS और SR है, तो इस फॉर्म में मैं लाने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पर एक जो है रूल होता है, क्लास 10th में हम लोग पढ़े थे। क्लास 10th में क्या पढ़े थे कि अगर पॉइंट्स जो हैं, पॉइंट्स PQRT, PQRT ये क्या है, कॉन्साइक्लिक है। कॉन्साइक्लिक मतलब सर्किल में इनके सारे पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, और कॉन्साइक्लिक। तो जब ये कॉन्साइक्लिक होंगे तो ये क्या होगा, देन PS इंटू ST, PS इंटू ST इज इक्वल टू QS इंटू SR, QS इंटू SR ये होगा। इसको मत भूलिएगा, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं क्या करता हूँ, जब मेरा इतना हो गया तो अब मैं यहाँ पर एक चीज़ पता है मुझको कि सिंस अर्थमेटिक जो मीन होता है वो हमेशा जियोमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, ये हम लोग पढ़े हैं सीक्वेंस सीरीज चैप्टर में। तो यहाँ पर अर्थमेटिक मीन जो है हमेशा जियोमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। तो मैं वो जो 2 नंबर है, अगर मैं इस वाले जो कॉर्ड है, इस वाले कॉर्ड पे देखूँ PS और ST के लिए, ठीक है, PS और ST को मैं ऐसे नंबर की तरह ट्रीट करूँ कि ये एक है और ये एक है।
तो अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन इसमें अगर लगाऊं तो ये हो जाएगा मेरा सिंपली पी एस प्लस एस टी बाई 2, जो कि ग्रेटर देन होगा अंडर रूट पी एस इंटू एस टी। ये कहाँ सर लिख दिया आपने? हमें पता है कि अगर ए बी सी हमारे नंबर हैं और ए पी में है तो ये जो बी होगा वो क्या होगा? ए प्लस सी बाई 2 होगा। और जियोमेट्रिक मीन में है अगर तो बी क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए सी हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ लगाया है हमने। ठीक है, तो ये हो गया मेरा। अब जब इतना हो गया मेरे पास तो एक तो ये रिलेशन मुझे मिल गया। दूसरा रिलेशन यहाँ से ये है कि 1/PS जो रेशियो होता है 1/PS प्लस 1/ST, ये क्या होगा? ग्रेटर देन होगा 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट PS इंटू ST। ये होगा एक। अब जब ये हो गया मेरा तो यहाँ से हमको पता है कि PS इंटू एस टी क्या होगा? QS इंटू SR के इक्वल है। तो मैं यहाँ पर इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ कि 1 जो PS है प्लस 1/ST है, ये जो है बड़ा हो जाएगा मेरा किससे? 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट QS इंटू SR। क्यों? क्योंकि PS ST जो है QS SR के बराबर है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर दो चीज़ मैंने क्या किया? सबसे पहले मैंने ये नियम लगाया अर्थमेटिक मीन का, उससे ये रिलेशन पता किया, और फिर उसके बाद एंड करके मेरे को ये पता है कि 1/PS प्लस 1/ST इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट PS इंटू ST। ये होगा। अब जब इतना हो गया मेरे पास तो यहाँ पर इसको विराम दे देते हैं। अब दूसरा पॉइंट दूसरे कॉर्ड के लिए टारगेट करेंगे। तो दूसरा कॉर्ड में हमारा क्या है? ये वाला कॉर्ड है QR वाला, यानी QS है और SR है। इसमें भी वही चीज़ लगाएंगे। अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन जियोमेट्रिक मीन, तो QS प्लस SR बाई 2 इज ग्रेटर देन अंडर रूट QS इंटू SR। ये हो जाएगा। अब QS प्लस SR को अगर मैं देखूं, QS प्लस SR ये क्या है? QR है। QR है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ QR बाई 2 इज ग्रेटर देन अंडर रूट QS इंटू SR। ऐसा भी लिख सकता हूँ। अब इसको जो है मैं इधर ले आता हूँ, इसको जो है इधर ले जाता हूँ, या फिर ऐसा मैं सरल भाषा में कह सकता हूँ कि मैं इनका जो है रेशियो ले लूँ, रेशियो में लिख दूँ। ये भी कर सकता हूँ, या फिर अभी इसको इतना ही बने रहने देता हूँ और यहाँ पर जो है ये वाला रिलेशन का, जैसे ये वाले रिलेशन का लिखा है ऐसे करूँ। तो फिलहाल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि इनका रेसिप्रोकल ले लूँगा। तो जैसे ही मैं रेसिप्रोकल लूँगा, दिस इज 2/QR इज लेस देन 1/अंडर रूट QS इंटू SR। इसकी साइन की इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाएगी, और साइन की इनइक्वालिटी मेरी अगर चेंज होगी तो अब मुझको ये पता है कि मुझे जो है इस वाले टर्म में बनाना है। तो मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 1 है, तो 2 से मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा। तो ये 4/QR लेस देन 2/अंडर रूट QS इंटू SR हो जाएगा। ये हो जाएगा। और जब इतना हो जाएगा मेरे पास, तो अब आप देखिए इस वाले इक्वेशन को, सेकंड को और इस वाले को। ठीक है, ये चीज़ इससे बड़ी है और ये वाली चीज़ इससे बड़ी है, तो जाहिर सी बात है कि ये वाली चीज़ इससे भी बड़ी होगी ना। तो इन दोनों कंबाइन करके मैं लिख देता हूँ फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। तो ये हो जाएगा 1/PS प्लस 1/ST इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स और 2/अंडर रूट QS इंटू SR। दिस इज आल्सो ग्रेटर देन 4/QR। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर तो ये तो है कि ये बड़ा है, तो 1/PS प्लस 1/ST बड़ा है किससे? 2/अंडर QS SR। तो यानी बी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, बी करेक्ट हो गया। और कौन सा मैच कर रहा है? ये बड़ा है इससे 4/QR से। जब ये इससे बड़ा है तो ये इससे तो बड़ा होगा ही, तो ये डी ऑप्शन भी मैच कर रहा है। तो बी और डी इसके सही होंगे और ए और सी इसका सही नहीं होगा। तो इस टाइप से हमारा ये वाला IIT JEE 2008 का भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी बहुत सारे हैं, उसको करेंगे। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।
क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 13 क्वेश्चन IIT JEE 1996 का है। इसमें कह रहा है इन ए ट्रेंगल ABC A/B/C इज इक्वल टू 4/5/6 द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कम सर्किल टू डेट ऑफ द इन सर्किल H। तो सर्कम सर्किल का रेडियस और इन सर्किल के रेडियस का रेशियो आपसे पूछ रहा है अगर ट्रेंगल के साइड्स का रेशियो आपको 4/5/6 दिया हुआ है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। 13 क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें पता है ये फॉर्मूला कि रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल का रेडियस क्या होता है ABC/4 डेल्टा। ABC क्या है हमारा, अगर कोई ट्रेंगल है ABC तो ये स्मॉल a होगा, ये स्मॉल b, ये स्मॉल c, और S क्या होगा A+B+C/2। डेल्टा क्या है, एरिया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल हो गया इस ट्रेंगल का, और रेडियस ऑफ इन सर्किल क्या होगा, रेडियस ऑफ इन सर्किल ये हो जाएगा मेरा डेल्टा/S। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ। तो इसको मैं कैपिटल R से डिनोट कर देता हूँ, इसको स्मॉल r से। तो यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल R/स्मॉल r इक्वल टू ABC/4 डेल्टा, और ये हो जाएगा डेल्टा, दिस इज S ऊपर चला जाएगा, है ना। तो मैंने सही लिखा है ना, हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ पर SABC/4 डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा। अब मुझे पता है इसका फॉर्मूला डेल्टा का क्या होता है, √S S-A S-B S-C, यही होता है फॉर्मूला। तो डेल्टा स्क्वायर है तो अंडर रूट हट जाएगा, तो हो जाएगा SABC/4 S S-A S-B S-C, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ दी हुई है गिवन में कि A/B/C है जो है 4/5/6 है। यानी यहाँ पर अगर हम लोग सरल भाषा में कहें तो A/4 इक्वल टू B/5 इक्वल टू C/6 इक्वल टू, मैं मान लेता हूँ ये लैम्डा के इक्वल है। तो A क्या आ गया 4 लैम्डा, B क्या आ गया 5 लैम्डा, और C क्या आ गया 6 लैम्डा। तो यहाँ मैं इसको फिट कर दूँगा। और S क्या हो जाएगा, इन तीनों का सम बाई 2। तो इन तीनों का सम करूँगा तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 9 6 15। तो ये हो जाएगा 15 लैम्डा बाई 2। और A क्या है मेरे पास 4 लैम्डा, B क्या है 5 लैम्डा, और C क्या है 6 लैम्डा अपॉन, यहाँ पर मैं देखूँ दिस इज 4। S क्या हो जाएगा, इन तीनों लैम्डा, सॉरी यहाँ पर S काट देना चाहिए, वो ज़्यादा सही है, फर्जी में लिख रहा हूँ, इसको मैंने कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर S मेरा क्या हो जाएगा, जो S का मान था दिस इज A+B+C/2 यानी 15 लैम्डा बाई 2 माइनस A की वैल्यू 4 लैम्डा, फिर से 15 लैम्डा बाई 2 माइनस 5 लैम्डा, फिर से 15 लैम्डा बाई 2 माइनस 6 लैम्डा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा मेरे पास, यहाँ से मैं देखूँ तो ये 4 तो इस 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 6 30 लैम्डा क्यूब। और यहाँ पे देखूँ लैम्डा यहाँ से कॉमन लूँगा, लैम्डा यहाँ से कॉमन लूँगा, लैम्डा यहाँ से, तो लैम्डा क्यूब हो जाएगा। और ये 4 2 8, तो 15 माइनस 8 करूँगा मैं, तो ये हो जाएगा 7/2। यहाँ पर 15 माइनस 10 तो 5/2, और 15 माइनस 12 तो 3/2, ये हो जाएगा। लैम्डा क्यूब कैंसिल आउट हो गए तो 30 × 8 बाई 7 × 15, 5 3 15, 15 2 तो 8 2 16/7। तो ये आंसर हो जाएगा R/R, दिस इज 16/7। यही हमसे यहाँ पूछा था कि बताइए कि रेशियो क्या होगा सर्कम सर्किल के रेडियस का और इन सर्किल के रेडियस का। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा 16/7। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय हिंद, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।
क्वेश्चन 14th देखिए क्या कह रहा है IIT JEE का। कह रहे हैं द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन सर्किल सबटेंड एंगल अल्फा बीटा एंड गामा एट द सेंटर। ठीक है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ कॉस, अच्छा इनका अर्थमेटिक मीन निकालना है, कॉस अल्फा प्लस पाई बाई टू, कॉस बीटा प्लस पाई बाई टू एंड कॉस गामा प्लस पाई बाई टू इच। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं 14th क्वेश्चन को। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक रफली डायग्राम बनाऊंगा। एक सर्किल है, इस सर्किल के अंदर एक ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, और कह रहे हैं कि सेंटर से ये जो है सबटेंड कर रहे हैं एंगल अल्फा बीटा गामा। इनको ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। ये मेरा अल्फ़ा हो गया, ये मेरा बीटा हो गया और ये मेरा गामा हो गया। इनका नामांकन मैं कर देता हूँ, दिस इज़ ABC। अच्छा, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए ये हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, 360 होगा, यानी 2 पाई। ये आप इससे सहमत हैं। अब अर्थमेटिक मीन मुझे निकालनी है किसकी, कॉस पाई बाई टू प्लस अल्फ़ा प्लस कॉस पाई बाई टू प्लस बीटा प्लस कॉस पाई बाई टू प्लस गामा अपॉन, अब अर्थमेटिक मीन निकालूंगा तो इन तीनों का सम बटे 3, क्योंकि 3 बार है ये। अब जब ये हो गया मेरे पास, तो अब ये बताइए कि एज वी नो डैट, हमें पता है कि जो अर्थमेटिक मीन होता है वो हमेशा बड़ा होता है या फिर बराबर हो सकता है ज्योमेट्रिक मीन के। तो अर्थमेटिक मीन जो है मुझको मिनिमम लाना है, क्योंकि यहाँ मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो ये मिनिमम कब होगा, इसकी मिनिमम वैल्यू कब हो सकती है, जब ये सारे के सारे वैल्यूज़ क्या हों, ये सारे के सारे एंगल क्या हों, इक्वल हो जाए, तब ये मिनिमम पॉसिबल है, तभी ये मिनिमम हो सकता है। तो यहाँ लिखूँगा अर्थमेटिक मीन इज़ मिनिमम व्हेन पाई बाई टू प्लस अल्फ़ा ये बराबर हो जाए पाई बाई टू प्लस बीटा के, ये सारे एंगल बराबर हो जाए, तभी ये मिनिमम हो सकता है। और जब ये सारे एंगल बराबर होंगे तो अगर मैं इसको इसके इक्वल करूं तो अल्फ़ा बीटा के बराबर होगा, इसको इसके इक्वल करूं तो बीटा गामा के बराबर होगा, और इसको इसके इक्वल करूं तो अल्फ़ा गामा के बराबर होगा। तो कुल मिला करके मुझको ये पता चला कि अल्फ़ा बीटा गामा जो है अगर इक्वल होंगे तभी ये अर्थमेटिक मीन मेरा मिनिमम होगा। अब ये तीनों अगर इक्वल हो गए तो यहाँ पर अगर मैं एंगल निकालूं तो तीनों इक्वल हैं, तो बीटा की जगह भी अल्फ़ा लिख सकता हूँ, गामा की जगह भी अल्फ़ा लिख सकता हूँ। तो ये 3 अल्फ़ा बराबर 2 पाई हो जाएगा। तो यहाँ लिखूँगा फ्रॉम फर्स्ट 3 अल्फ़ा बराबर 2 पाई। तो अल्फ़ा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 बटे 3, तो 120। यानी अल्फ़ा बीटा गामा किसके बराबर आ गए, 120 डिग्री के बराबर आ गए। देयरफॉर यहाँ लिखूँगा मिनिमम वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि ये सभी एक दूसरे के बराबर हैं एंगल, तो ये तीनों का सम हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 टाइम्स ऑफ कॉस पाई बाई टू प्लस अल्फ़ा, क्योंकि कॉस पाई ये पाई बाई टू प्लस अल्फ़ा, पाई बाई टू प्लस बीटा, पाई बाई टू प्लस गामा, ये सभी का एंगल का मान क्या है, बराबर है यहाँ पर। तो मैं इसको 3 टाइम्स बटे 3, ये 3 कट गया। अब यहाँ पर जो है अल्फ़ा का वैल्यू 120 है, तो मैं यहाँ 120 रख देता हूँ। तो कॉस 90 प्लस 120 तो कितना हो जाएगा, कॉस 210। और कॉस 210 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 180 प्लस 30। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो माइनस कॉस 30 डिग्री, ये हो जाएगा -√3/2। तो -√3/2 इसका मिनिमम वैल्यू होगा अर्थमेटिक मीन। इनका अगर अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, -√3/2। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय हिंद, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आईआईटी जेई का। अ पॉलीगॉन ऑफ 9 साइड्स ईच ऑफ लेंथ 2 इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल। कह रहे हैं कि एक पॉलीगॉन है जिसके 9 साइड्स हैं और हर एक साइड्स का जो लेंथ है वो 2 है और ये एक सर्किल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। तो बताइए उस सर्किल का रेडियस क्या होगा। तो आइए इसको करते हैं सॉल्व हम लोग। तो इसको क्वेश्चन को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि देखिए ये मेरा एक सर्किल है और इस सर्किल में पॉलीगॉन अगर मैं बना रहा हूँ एन साइडेड का, ठीक है ना, और यहाँ पर एन क्या 9 है, 9 दिया हुआ क्योंकि 9 साइड है। ऐसे गया फिर ऐसे गया, ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, ऐसे कुल मिलाकर के ऐसे 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 टकरा के बन रहा 9 साइड, ठीक है। तो इसका सेंटर ये सी है, तो इसको मैं यहाँ से ज्वाइन कर दिया, इसको मैंने यहाँ ज्वाइन कर दिया रफली फिगर के लिए। ये मेरा A1 है, ये A2 है, A3 ऐसे डॉट डॉट ये AN तक जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर n की वैल्यू मेरे को 9 दी हुई है। अब यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा करूँ। हमें पता है कि सर्किल में अगर सेंटर से कॉर्ड पर जो है अगर 90 डिग्री पे एल्टीट्यूड ड्रा करेंगे तो ये इस कॉर्ड को 2 इक्वल भागों में विभाजित करता है। तो हमें ये एक चीज़ गिवन में है कि ये जो साइड है इसकी लेंथ 2 दी हुई है और चूंकि ये 2 इक्वल भागों में विभाजित कर रहा है तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि चूंकि ये सेंटर है तो यहाँ से ये रेडियस होगा क्योंकि ये सर्किल पे बन रहा है पॉइंट, और ये भी आर होगा, रेडियस होगा, ठीक है। ये दोनों बराबर हो गए, ये एक पॉइंट हमें मिला। तीसरा पॉइंट ये मिला कि मुझको जो है चूँकि इस टाइप से ये जो लाइन है ये A1C A2C ऐसे कितने बनेंगे, 9 बनेंगे क्योंकि ये A1 होगा, फिर A2 होगा, A3 का भी ऐसे बनेगा, A4 का, A5 का, A6 का, A7 का, A8 का, A9 का। तो ऐसे जब मैं इसको काउंट करूँगा तो ये 9 बनेंगे। तो यानी हर एक के बीच का एंगल कितना होगा, 360 को मैं 9 से डिवाइड करूँगा। तो यहाँ पर मुझे लिखना होगा हियर सेंट्रल एंगल इज 360 डिग्री बाई 9 जो कि हो जाएगा 40 डिग्री। यानी ये पूरा मेरा 40 आ गया। तो ये जब पूरा 40 आ गया तो इतना कितना होगा, 40 का आधा, तो जाहिर सी बात है कि ये कितना हो जाएगा 20 डिग्री, ये 20 डिग्री हो जाएगा। अब ट्रायंगल मैं गौर करूं, इन ट्रायंगल A1CM ट्रायंगल में मैं गौर करूं तो ये मेरा 90 है और ये 90 है मेरे पास, ये 20 डिग्री है। तो यहाँ से साइन 20 डिग्री कितना होगा, साइन 20 डिग्री हो जाएगा एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज। एल्टीट्यूड है 1 और हाइपोटेन्यूज है r। तो यहाँ से r के मान कितना हो जाएगा 1 अपॉन साइन 20 डिग्री, यानी 1 अपॉन साइन 20 डिग्री क्या होता है, कोसेक 20 डिग्री। तो ये जो r इक्वल टू कोसेक 20 डिग्री है, यही मेरा रेडियस ऑफ सर्किल हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्किल। तो इस टाइप से मेरा ये क्वेश्चन भी आईआईटी जेई का सॉल्व हो चुका है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मित्रों। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आईआईटी जेई 2005 का है। क्या कह रहा है, सर्किल विद रेडियस 3, 4 एंड 5 टच ईच अदर एक्सटर्नली। ठीक है, कह रहे हैं कि सर्किल है, 3 सर्किल हैं, इन सब का रेडियस दिया हुआ है 3, 4, 5, ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। इफ P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट टू दीज सर्किल्स एट देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अच्छा ठीक है, पहले फिगर बनाते हैं फिर आगे इसको समझेंगे क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो 3 सर्किल हैं, ये एक सर्किल हो गया, ये जस्ट इससे टच कर रहा है और ये एक इससे टच कर रहा है। तो रफली डायग्राम बना रहा हूँ, इसलिए
सर्किल थोड़ा एक्यूरेट नहीं बन पा रहा है, लेकिन आप समझ रहे हैं कि ये एक सर्किल का सेंटर, ये सेंटर, ये सेंटर, इन सभी का नामांकन मैं कर देता हूँ। दिस इज C1 C2 C3, ठीक है। और इनका रेडियस दिया हुआ है, इनको ज्वाइन कर देता हूँ पहले। और कह रहा है कि यहाँ से जो इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टेंजेंट जाएगा, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टेंजेंट जाएगा, और यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टेंजेंट जाएगा। ये जो इंटरसेक्ट करेगा, ये पॉइंट जो होगा मेरा, वो पॉइंट P होगा। ये क्या होगा? पॉइंट P होगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कह रहे हैं कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ये पॉइंट P के बीच की दूरी, यानी ये वाली दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है। तो जो ये होगा वही ये होगा और वही ये होगा, तो मुझे किसी एक का निकालना है, ठीक है। अब इनके जो रेडियस के मान दिए हुए हैं उनको मैं लिख देता हूँ। ये 3 दिया हुआ है मेरा, ये 4 हो गया और ये मेरा 5 हो गया, ठीक है। 3 4 5 मैंने ऐसे नामांकन कर दिया। अब ये इसका रेडियस 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये 4 है तो ये भी 4 होगा। तो कुल मिलाकर के मेरा ये एक ट्रेंगल बन गया। ऐसे देखें तो ये एक ट्रेंगल बन चुका है, C1 C2 C3, ठीक है। और ये जो है लेंथ C2 C3 कितनी हो जाएगी? 4 3 7 हो जाएगी, और C1 C3 कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी, और C1 C2 की 5 4 9 हो जाएगी। यहाँ पर इन सब का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो है इंटरसेक्शन पॉइंट है वो P है, और वो P पॉइंट मेरा यहाँ कहीं एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। और ये P, ये ध्यान रखिएगा कि P क्या होगा? इन सेंटर होगा, इन सेंटर होगा इन सर्किल, इन सारे का। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखें तो इस P से इस C2 की दूरी, इस P से हमारी इस C1 की दूरी, और इस P से इस C3 ऐसे बन रही है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि P इज इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल C1 C2 C3, ये हो गया। अब जब ये P इन सेंटर होगा तो यहाँ से अगर ऐसे सर्किल बनेगी और जो टच करके ऐसे जाएगी, तो जाहिर सी बात है जो ये होगा वही ये होगा, वही ये होगा, बराबर आएगा। तो यहाँ पर लिखूँगा, तो फार्मूला अब आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। तो यहाँ लिखूँगा 10 डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का कहीं यहाँ 4 और 3 के बीच में यहाँ कहीं पड़ेगा, तो मान लेते हैं ये L1, ये L2, ये L3 है, यानी L1 L2 L3 है। तो ये वाली दूरी, ठीक है ना, ये वाली। तो ये हो गया द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दैट इज इक्वल टू इन रेडियस होगा ऑफ ट्रायंगल C1 C2 C3। क्योंकि जब मैं यहाँ से सर्किल बनाऊंगा तो ये इन सब से ऐसे टच करके जाएगा, तो जितना मान ये होगा उतना मान ये होगा उतना मान ये होगा। इन सभी का जो है रेडियस बराबर है, तो ये इन रेडियस एक तरीके से हो जाएगा। अब इन रेडियस का फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से पता है क्या होता है। अभी मैंने बहुत से क्वेश्चन पीछे कराए हैं। डेल्टा अपॉन एस होता है, और डेल्टा क्या होता है? अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन एस, ठीक है। ये होता है मेरा। अब मैं इसको अगर और सिंप्लीफाई करूँ, सॉल्व करूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास, सबका मान निकाल लेता हूँ। तो एस मेरा क्या हो जाएगा? इस ट्रायंगल को देखें आप, तो ये हो जाएगा 8 9 7। ए बी सी का मान ABC, यानी 9 8 17, 17 7 24। तो ये हो जाएगा 24/2, यानी 12 हो जाएगा। अब इन सब के मान को मैं रखूं तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? दिस इज, ये अंडर रूट लगा दूं पूरे में, ये हो जाएगा मेरे पास 12 12 माइनस
7 8 9, तो मैं 7 12 माइनस 8 12 माइनस 9 बटे 12, ये हो जाएगा। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो है अंडर रूट ये यहाँ तक है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं इस इसको लूँगा अंडर रूट के अंदर तो ये इस ऊपर से हटाना पड़ेगा, ठीक है ना, इसलिए बाहर ही रहने देते हैं, नहीं तो कन्फ्यूज़न होगा। ये हो गया मेरे पास। अब इसको आगे सॉल्व करूँ तो 12 12 माइनस 7 5 12 माइनस 8 4 12 माइनस 9 3 बटे 12, तो ये हो जाएगा मेरे पास 4 3 जा 12, 12 इंटू 12, 12 का स्क्वायर और अंडर रूट से आएगा तो 12 रूट 5 बटे 12 हो जाएगा। 12 12 कैंसिल तो रूट 5 आ गया। तो ये जो रूट 5 आया है यही आपका रेडियस ऑफ इन रेडियस होगा इस ट्रायंगल का, जो कि किसके बराबर है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के। तो इसका आंसर जो होगा रूट 5 होगा। तो इस टाइप से हमारा ये 2005 का IIT JEE का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है IIT JEE 2003 का है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि IN इज द एरिया ऑफ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल ऑफ यूनिट रेडियस, ठीक है, और ON बी द एरिया ऑफ द पॉलीगॉन सब्सक्राइबिंग द गिवन सर्किल। अच्छा ठीक है, ON जो है एरिया है सर्किल का, गिवन सर्किल का, और IN जो है एरिया है एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन का, ठीक है। प्रूव डेट IN इज इक्वल टू ON बाई 2 ब्रैकेट 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस 2 IN बाई N होल स्क्वायर, ठीक है। आइए इसको करते हैं सॉल्व। इसमें देखिए सबसे पहले अगर मैं फिगर से समझूं तो ये एक सर्किल है, इसमें एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन इस टाइप से एन साइडेड बने हुए हैं, ठीक है, 1 2 3 डॉट 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 एन साइडेड है। यहाँ इसका कोई सेंटर है। तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला इसमें आपको याद होना चाहिए कि एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ एन साइड क्या होगा, दिस इज इक्वल टू n बाई 2 r स्क्वायर साइन 2 पाई बाई n। और एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ एन साइडेड को इसमें किससे कहा गया है, कैपिटल IN से कहा गया है, कैपिटल I सफिक्स में, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, साइन 2 पाई बाई n की वैल्यू निकालने का प्रयास करता हूँ। तो ये हो जाएगा 2IN बाई n, दिस इज, और ये r स्क्वायर, दिस इज साइन 2 पाई बाई n, ये हो गया मेरा। तो जब यहाँ से ये हो गया मेरा, तो इसका यूज़ मैं बाद में करूँगा। तो एक चीज़ तो तय है कि यहाँ पर IN इज द एरिया ऑफ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल ऑफ यूनिट रेडियस। यहाँ पर जो रेडियस का मान है वो 1 है, मतलब इनका जो रेडियस है वो 1 है। तो यहाँ r की जगह मैं 1 रख दूंगा तो ये हो जाएगा 2IN अपॉन n, दिस इज साइन 2 पाई बाई n। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लूँगा, ठीक है। अब ये तो हो गया एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ एन साइड। इसी तरीके से एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग पॉलीगॉन का क्या एरिया हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना होगा। इसका एरिया होता है n r स्क्वायर tan पाई बाई 2, एन आर स्क्वायर tan पाई बाई 2, ये आपको याद होना चाहिए, tan है। अब ये किससे रिप्रेजेंट किया गया है, यहाँ पर ON से किया गया है, दिस इज एन आर स्क्वायर tan पाई बाई 2। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से tan पाई बाई 2 की वैल्यू निकालने का प्रयास करता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरे पास ON अपॉन एन आर स्क्वायर tan पाई बाई 2,
सॉरी पाई बाई एन होगा, 2 नहीं, क्योंकि एन साइडेड है ना, ये एन होगा, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। तो ये हो जाएगा ओ एन अपॉन एन आर स्क्वायर टेन पाई बाई एन हो जाएगा। तो चूँकि आर का मान मेरा 1 होता है तो ये हो जाएगा ओ एन अपॉन एन, दिस इज इक्वल टू टेन पाई बाई एन। इसको इक्वेशन सेकंड में मान लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिखूँगा डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो जब मैं डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा 2in बाई एन, और जब डिवाइड करूँगा मैं, डिवाइड का ही चिन्ह लगा देता हूँ, ओ एन बाई एन, दिस इज इक्वल टू साइन 2 पाई बाई एन डिवाइडेड 10 पाई बाई एन, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2in बाई एन एन अपॉन ओ एन, दिस इज इक्वल टू साइन 2 पाई बाई एन, और अपॉन में दिस इज 10 पाई बाई एन, ये हो गया। यहाँ से एन एन तो कट जाएगा, तो 2in अपॉन ओ एन, दिस इज, ये साइन 2 थीटा बन रहा है। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये बार बार मैं 2 लिख दे रहा हूँ इनकी जगह पर, ये हो गया। अब इसको मैं सॉल्व करूँ तो साइन टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई एन, और कॉस ऊपर चला जाएगा, दिस इज कॉस पाई बाई एन। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कट गया, तो ये हो गया आई एन अपॉन ओ एन, दिस इज कॉस स्क्वायर पाई बाई एन। अब ये कॉस स्क्वायर पाई बाई एन हो गया मेरा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 2 थीटा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो यानी इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉस 2 पाई बाई एन बाई 2, ये मैं लिख सकता हूँ, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर जो है, ये इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ कि ये 1 प्लस कॉस 2 पाई बाई एन हो गया है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 पाई बाई एन, ऐसा भी लिख सकता हूँ, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये यहाँ पर अंडर रूट में आ गया बाई 2। अब ये साइन 2 पाई बाई एन मेरा क्या है, साइन 2 पाई बाई एन मेरा 2in बाई एन है, तो इसका मैं यूज़ कर दूंगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस 1 माइनस 2in बाई एन, ये हो गया मेरा का होल स्क्वायर, और इस पूरे में 1/2 पावर अंडर रूट है, तो ये पावर में 1/2 हो जाएगा, ये इधर की ओर है, पावर में 1/2 हो जाएगा, और अपॉन में 2, ये अपॉन में 2, ये हो गया मेरा, दिस इज आई एन बाई ओ एन, ये हो गया। तो और मैं करके लिख सकता हूँ आई एन इक्वल टू ओ एन बाई 2, फिर से यहाँ पर मैं इधर लिख सकता हूँ ऐसे ब्रैकेट में 1 प्लस फिर बिग ब्रैकेट 1 माइनस 2in बाई एन का होल स्क्वायर पावर 1/2 ब्रैकेट क्लोज। तो यही मुझको प्रूफ करना था। देखिए क्वेश्चन में कि in इक्वल टू ओ एन बाई 2, in इक्वल टू ओ एन बाई 2, 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस देखिए अंडर रूट 1 माइनस 2in बाई एन होल स्क्वायर। तो यही मुझको प्रूफ करना था। तो इस टाइप से मेरा ये IIT JEE 2003 का क्वेश्चन हल हो गया है। इसमें मेन पॉइंट क्या था जो आपको याद होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। पहला तो ये फार्मूला जो कि आपको याद होना चाहिए, और दूसरा ये फार्मूला जो कि आपको याद होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे, नहीं तो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।